श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आज साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। इसे सतवानी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आज वैशाख अमावस्या भाग्य बदलने के लिए और आपके घर पर भी दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है। रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता, बच्चों के विवाह, संतान प्राप्ति आदि दिक्कतें हैं। तो दो उपाय मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। एक चौमुखा दीपक, एक सामान्य दीपक का उपाय जो आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी कष्ट पीड़ा है सबका निदान करेगा। कैसे उपाय करने हैं ध्यान से सुनिए और कमेंट बॉक्स में ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः लिखना बिल्कुल न भूलें। पितृ देवता हमारे नाम स्मरण करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा आप भी जानते होंगे। पितरों की पूजा में घी का प्रयोग होता है या तो फिर तिल के तेल का। पितरों की पूजा में कोई भी सरसों के तेल का काम नहीं होता है। ऐसे उपाय मैं स्वयं करूंगी, इसलिए आपको भी बताने का प्रयत्न कर रही हूँ। सबसे पहला उपाय आपको अपने घर की रसोई में करना है, कहीं नहीं जाना है। आपको एक कटोरी लेनी है, एक लंबी बाती का दीपक लेना। पितृ देवता हमेशा ही लंबी बाती को ही स्वीकार करते हैं। वो वंश में वृद्धि करते हैं, धन व्यापार में वृद्धि करते हैं। एक चावल का दाना, एक सामान्य दीपक आप ले लें। एक कटोरी लीजिए, उसमें एक काला तिल भिगा लीजिए और अपने पितृ देवताओं का ध्यान कीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ काला तिल रखकर, फूल रखकर या फिर चावल रखकर शाम के समय अमावस्या की रात्रि, इसे काली रात्रि भी कहा जाता है, देर रात्रि तक या रात में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। लंबी बाती का एक दीपक लगा दीजिए। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। एक कटोरी में काला तिल, अगर आपके घर की रसोई में मटका है तो वहाँ ठीक है, नहीं तो आरओ तो लगा ही होगा, वहाँ पर भिगोकर उसे छोड़ दीजिए। चावल को दाना है जो वो दीपक के अंदर छोड़ दीजिए ताकि पितृ देवता इसे स्वीकार कर लें। रविवार की रात्रि को इसे करना है। सोमवार की सुबह ठंडा होकर उसके बाद इस दीपक को कचरे के डिब्बे में फेंक दीजिए। इसका दोबारा से कोई प्रयोग नहीं है। और आपने जो रात भर काले तिल भिगाए हैं, इसमें आपके घर का पितृदोष, वास्तुदोष और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो चुकी है। इसे पूरे घर में घुमाने के बाद भी किसी पवित्र पेड़, पीपल, आंवला, बरगद, बेलपत्र, समी किसी वृक्ष के नीचे आप इसे छोड़कर आ जाए। कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। भारी पितृदोष दूर करने का उपाय है। पहला उपाय ये आपका क्लियर हो चुका है, शायद आपको समझ में भी आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे उपाय की। ये चौमुखा दीपक जो है आपको रोग से मुक्ति दिलाए, कष्ट से मुक्ति दिलाए। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है, आप सभी जानते हैं। आटे का एक छोटा सा सुंदर सा दीपक बना लीजिए और उसमें कुछ समय ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आटे का ना बना पाते हो तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। इस दीपक पे लगानी है आपको 4 बाती। इसमें आप तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं और घी का भी प्रयोग कर सकते हैं और सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें इच्छा आपकी है पूरी, क्योंकि ये उतारा करने के पितृ देवताओं के निमित्त कोई दीपक नहीं है। ये 4 मुखाबत्ती का एक दीपक बना लिया आप। इसमें मैंने घी, तेल जो भी आपको सही लगे वो अपना डाल लीजिए और इसमें एक जोड़ा लौंग का डाल लीजिए। इसके बाद जो व्यक्ति हारी बीमारी से परेशान, लौंग डालने के बाद ताकि उतारा जो आप करने जा रहे हैं वो लौंग और दीपक दोनों से ही हो जाए। आप सभी को काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, अब बोधेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो व्यक्ति रोगी है, चिड़चिड़ा है, क्रोधी है, दुर्घटना अगर बार बार होती है, संतान नहीं है, विवाह की दिक्कत आ रही, मांगलिक दोष है, उसके ऊपर से 7 बार या फिर 21 बार काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, नरसिंह भगवान का नाम लेकर उतार ले। या तो आप प्रज्वलित कर ले या फिर उसे ऐसे ही बिना प्रज्वलित करे ही उतार लीजिए। लौंग का जोड़ा आपको जरूर से डाल लेना है। इसे ले जाकर के सीधे चौराहे पर या शिव मंदिर की चौखट पर, 2 ऑप्शन है आपके पास, या फिर आप सीधे शिव मंदिर के दरवाजे पर दीपक को प्रज्वलित करके आ जाए। लौंग का जोड़ा कष्ट काटता है, ये तो आप जानते ही। मेरी वीडियो जरा भी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर।